गौतम बुद्ध की कहानी एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन के सुख सुखों को त्याग कर दुनिया के दुखों का समाधान खोजा और एक नए धर्म की स्थापना की जो आज भी लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का कारण है। ये कहानी सिद्धार्थ गौतम के एक सामान्य राजकुमार से बुद्ध बनने तक की प्रेरणादायी यात्रा को व्यक्त करती है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और बचपन। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके पिता राजा शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और मां माया देवी थी। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जहां उन्हें राजमहल की सभी सुविधाएं प्राप्त थीं। उनके जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मासी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के जीवन में किसी भी तरह का दुख ना आए, इस बात का उनके पिता ने पूरा ध्यान रखा। उन्हें सिद्धार्थ के लिए एक ऐश्वर्य और सुखमय जीवन का प्रबंध करना चाहिए, ताकि वे दुनिया के दुख दर्द से दूर रहें और एक दिन राजा बन सके। 4 दर्शनों का प्रभाव। युवा सिद्धार्थ को राजमहल के बाहर जाने का अवसर नहीं दिया जाता था, लेकिन एक दिन वे अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर चले गए। वहां उन्हें 4 दृश्यों का दर्शन किया, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले थे। वृद्ध व्यक्ति। पहली बार उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर उन्हें बुढ़ापे और इसके अवसर भावी होने का ज्ञान हुआ। बीमार व्यक्ति। दूसरी बार उन्हें एक बीमार व्यक्ति को देखा, जिसे उन्हें समझ आया कि बीमार भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मृत व्यक्ति। तीसरी बार उन्हें एक शव यात्रा देखी, जिसमें उन्हें मृत्यु और जीवन के आशावादी होने का ज्ञान हुआ। सन्यासी। चौथी बार उन्हें एक सन्यासी को देखा, जो त्याग और शांति में जीवन व्यतीत कर रहा था। हमें व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को सुख से एक अलग मार्ग का बोध हुआ। दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन के दुखों के मूल कारण और उनके समाधान की खोज में लगा दिया। उन्होंने सोचा कि अगर बूढ़ापा, बीमार और मृत्यु जीवन के दुर्घटना में से हैं, तो इसका समाधान क्या है? गृहस्थ जीवन का त्याग। 4 दर्शनों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को छोड़कर संन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया। 29 साल की उम्र में एक रात उन्हें अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोया छोड़कर राजमहल से निकल गए। क्या घटने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जो उनके गृहस्थ जीवन के त्याग का प्रतीक है। ज्ञान की खोज और बोधि प्राप्त करना। राज्य त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं के साथ ध्यान और तपस्या की शिक्षा ली, लेकिन कहीं उन्हें आत्मतृप्ति और सत्य का ज्ञान नहीं मिला। इसके बाद उन्हें कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया और अपने शरीर को अनंत क्षर कर दिया, लेकिन यह मार्ग भी उन्हें ज्ञान नहीं दे पाया। अंततः उनको मध्यम मार्ग अपने का फैसला किया, जिसमें ना तो अत्यंत तपस्या थी और ना अत्यंत भोगविलास। उन्हें बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गहरी तपस्या में लग गए। 49 दिन तक लगातार ध्यान और तपस्या करने के बाद उन्हें बोधि, ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे बुद्ध, जागृत व्यक्ति कहलाए। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जहां उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया गया। 4 आर्य सत्य। दुख का सत्य। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण इच्छा और मोह ही दुख के मूल कारण है। दुख का निवारण। इच्छाओं को त्यागने से दुख का अंत हो सकता है। दुख निरोध मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर चलने से दुख का समाधान हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये मार्ग जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का एक रास्ता प्रशस्त करता है। बुद्ध का संघ। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक भिक्षु संघ की स्थापना की,
जिन लोगों को ध्यान और सदाचार की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे भारत में होने लगा और अनेक लोग बुद्ध के शिष्य बनने लगे। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपने देह को त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो उनके देहांत के बाद उनकी चेतना और ज्ञान के अनंत होने का प्रतीक है। बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षा के माध्यम से दुनिया को दुखों का समाधान दिया। उन्होंने जीवन का सत्य आदर्श किया और लोगों को मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी। आज भी उनको सिखाएं लाखों लोग मार्गदर्शक हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान एक अमूल्य विरासत है, जो मानवता के लिए शांति और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है।